एक सुनसान हवेली के दरवाजे पर खड़े रवि और उसके दोस्त अजय और नेहा भयभीत होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। अंधेरे में धीमे धीमे आने वाली अजीब आवाज़ें उनके दिलों में आशंका भर रही हैं। दरवाजे के पीछे से आ रही फुसफुसाहटें जैसे उनकी आत्माओं को चीरने के लिए तत्पर हैं। रवि, जो हमेशा साहसी रहा है, अब उस खौफनाक दरवाजे के खिलाफ खड़ा होता है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने का साहस जुटाया, एक जोरदार चीख ने उन्हें चौंका दिया। रूम में अंधेरा छा गया और सब कुछ भ्रमित हो गया। नेहा की बेहोशी के संकेत ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। खून के निशान जैसे अतीत की दहशत को जीवित कर रहे थे। अब अजय की आवाज़ में डर स्पष्ट था और यह सवाल बार बार उनके मन में गूंज रहा था कि क्या उन्हें इस दरवाजे के रहस्य में कदम रखना चाहिए था। मैसेजिंग के बढ़ते तनाव के बीच अजय, जो अपने मोबाइल से मदद मांगा, उसे लगा कि फ़ोन का नेटवर्क भी मानो हवेली की आत्मा द्वारा बंद कर दिया गया हो। यह सब शाम के 6 बजे के बाद शुरू हुआ था। क्या यह संयोग था? रवि की चुप्पी ने खतरे की घंटी सुनाई। क्या वे सच में 6 बजे के शाप के शिकार बन गए हैं? फिर अचानक रवि ने एक पुराना टूटा आईना देखा। वह आईने में एक छाया देखता है जो उसके पीछे खड़ा है। उस छाया का वहम ही नहीं बल्कि सच की मर्म परखने का अवसर उसे भयभीत करता है। जैसे ही वह पलटता है, वहां कोई नहीं होता, पर उसकी धड़कनें तेज होती हैं। मुसीबत और अंधकार का साम्राज्य उन्हें फिर से घेर लेता है। हवेली की घड़ी 6 बजने लगती है, जैसे बाकी सब कुछ स्थिर हो रहा हो। दरवाजे अपने आप बंद हो जाने से रहस्यमय आवाज उनके कानों में गूंजती है। जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाएगा। क्या रवि और उसके दोस्त इस हवेली की कैद से निकल पाएंगे या फिर वे डर के इस दायरे में हमेशा के लिए रहेंगे? अगली किस्त में रहस्य और गहराएगा जब वे अपनी आत्मा को बचाने की जद्दोजहद करेंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह केवल शुरुआत है।